जगत गुरु तत्वदर्शी संत कबीरदास जी महाराज का 626वां प्रगट दिवस सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम परिसर में 2 जून से 4 जून तक 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय महासमागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से नतमस्तक होने के लिए आश्रम में पहुंचे। बता दें कि संत कबीरदास जी के 626वें प्रगट दिवस के अवसर पर रोहतक, भिवानी और कुरुक्षेत्र के साथ साथ 11 जगहों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कुरुक्षेत्र में 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश के 7 जिलों के अलावा हरियाणा के 6 जिले अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, करनाल, यमुनानगर और कैथल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस 3 दिवसीय समागम के दौरान जहां निशुल्क नाम दीक्षा, विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, वहीं आश्रम परिसर में दहेज मुक्त विवाह रामायणी भी आयोजित किया गया। आज भी रविवार को तीसरे दिन एक दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। दूर दराज से आए लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में दहेज मुक्त विवाह रामायणी और विशाल रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पिपली में 2 जून से 4 जून तक कबीरदास जी महाराज के प्रगट दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश दुनिया में संतों की वाणी का प्रचार प्रसार मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचकर तमाम गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। वहीं निःशुल्क नाम दीक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय महासमागम में देश दुनिया से पहुंचने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने और उन्हें बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से छोड़ने और ले आने की सुविधा आश्रम परिसर द्वारा की गई। इसके बारे में आपको उस दिन डिबेट में सारा को बताया था। प्रगट क्या होता है, प्रगट होना और जन्म लेना क्या होता है। सिर्फ एक ही परमात्मा है कबीर साहब जो प्रगट होते हैं। अन्य सभी जितने भी हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, सभी महापुरुष आदरणीय जितने भी सभी ने जन्म लिया है, गर्भ से जन्म लिया है और सभी की समाधियाँ बनी हुई हैं। कबीर साहब की जो बात है मगर का जो आपको उस वृत्तांत बताया था, हिंदू के वे गुरु कहा है, मुसलमान के पीर, दोनों दिन का झगड़ा मिट गया, ढूंढा नहीं पाया शरीर। तो वहाँ पे शरीर नहीं मिला था, तो वो उनका जब आवरण हुआ कमल के फूल पे मिला परमात्मा, और जब गए तब भी वहाँ फूल ही मिले। तो उन्होंने अपनी वाणी में बहुत अथाह ज्ञान दिया है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, कांसी माहे कबीर हुआ। जिसको कहें कबीर जुलाहा वही तो है अगम अगाहा। सदगुरु ने बताया है हम ही अलग आला हैं, हम ही गौस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। उनकी कोई उम्र भी नहीं होती है, जैसे उस दिन भी शायद आपको बताया था, अरबों तो ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ कन्हैया, 7 कोटि तेरे शंभू मर गए, मेरी बीती नहीं पलैया। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी, कहता वो पागल है, बावला है जो मेरी उम्र बूझता है, मेरी कोई उम्र नहीं होती है। ये परमात्मा सभी के पिता हैं। हम सभी जितने भी जीव यहाँ पे हैं अज्ञानतावश अज्ञानी गुरुओं के द्वारा अलग अलग बांट दिया हमारे को। अपना अपना जो भी उन्होंने जैसे जो विचार बताया उस पर सभी पूरे अडिग होकर लग गए। अब सदगुरु को ये समस्या हो रही है कि उनको वो पहला रंग उतार करके फिर दूसरा रंग चढ़े, तब जा करके कहीं मोक्ष की तरफ वो चलेंगे, मुक्ति की तरफ चलेंगे। ये परमात्मा सभी को, जितने भी जीव जंतु है सबको यही, चाहे हाथी है, कीड़ी है, कुछ है, तो सबको वही आहार देते हैं। हमारा भी वही ख्याल रखते हैं। हमारे वो पिता हैं, वो हमारे सतलोक में रहते हैं। अब मानुष देह बना करके ऊपर चोला डाल करके हम अगर वो असली रूप में आ जाएं, इन चमड़े की आंखों से उनको देख भी नहीं सकते, इतना तेज उनमें होता है। कहते हैं द्वादश कोटि हंस का रूपा ऐते ही अनुपा, हंसा चवर कर रूपा, ऐसा पुरुष दरबारा है। कोटि भानु उदय जय होई, ऐते ही पुण्य चंद्र होई, पुरुष रोम सम एक न होई। पुरुष के एक रोम के बराबर भी, मतलब करोड़ चंद्रमा करोड़ सूर्य मिला दे तब भी उनके बराबर, इतना तेज है उनके अंदर। कोटि भानु उदय जय होई, ऐते ही पुण्य चंद्र होई, पुरुष रोम सम एक न होई। ऐसा पुरुष दीदारा है, उसका दीदार है। वो परमात्मा कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सदगुरु तैतारी, अन्न पिंड के पार स्वदेश हमारा है। वो कहता है इसको अन्न पिंड ब्रह्मांड भी कहते हैं कि कई इसी में खोजने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं अन्न पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अवगत रचना रचिए अंड माही, इस अंड कहो इसको पिंड कहो।
काका प्रतिबिंब डारा है, वहाँ का इसमें परछाई है सिर्फ। उन्हीं की शक्ति से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और आंखों से जो देख रहे हैं उन्हीं की शक्ति से हम देख रहे हैं। उसको हम भूल गए, उस परम पिता को बिल्कुल भूल गए हम मड़ी मसानियाँ, भैरव हनुमान, भूत पूजा, पितृ पूजा, देव पूज लिया, कोई ये कर लिया वो कर लिया, उसमें सभी हम लग गए हैं। इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। यहाँ का थोड़ा बहुत कोई लाभ मिल भी गया तो उससे क्या होना जाना है। ये परमात्मा सर्व सुखदाता है, यहाँ का भी लाभ देंगे या पूरा लाभ देंगे यहाँ पे जो उनकी शरण में आ जाएगा। और मोक्ष की गारंटी पक्की है। हर रोज बता रहे मोक्ष कराऊंगा, विमान में बैठा के ले जाऊंगा। सतगुर अर्श विमान बैठावे, सतगुर भव सागर के कोली, सतगुर पार निभाव में डोली। सतगुर मादर पितर हमारे, भव सागर के तारण हारे, सतगुर सुंदर रूप अपार, सतगुर तीन लोक से नारा। वही माता है, वही पिता है, वही हमारे सच्चे साथी हैं। भाई का रोल भी जो सच्चा भाई जैसे होता है वो रोल भी परमात्मा ही करते हैं। तो और अब क्या क्वेश्चन करना चाहते थे, बोलिए। इतनी बड़ी में यहाँ पर जो संगत आई हुई है लाखों की संख्या में, अगर कहीं पर 10 आदमी भी इकट्ठे होते हैं, किसी की जेब कटती है, किसी का मोबाइल चोरी होता है, किसी का कुछ चोरी होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं? यहाँ पर इनको सबको ज्ञान है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगाए सुख होता है, दूसरा ठगे दुख हो। इनको ये पता है कि हम किसी को चोरी करेंगे, ठगेंगे, बहुत कष्ट होगा। अपना को ठगा दोगे तो परमात्मा अगले दिन ढेर सारा दे देता है। और ये ज्ञान के उससे भाव के उससे सब सेवा में लगे हुए, हजारों भक्त हैं, कोई किसी को नहीं कहता आपके सामने। ऑटोमेटिक अपने अपनी सेवा में सब लगे हैं। 4 दिन से भंडारा चल रहा है, पहले ही 1 दिन पहले चल जाता, 3 दिन पूरा समागम है और 1 दिन बाद तक भी चलेगा। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब ऑटोमेटिक है। सबको भाव उनका ये है कि हम सुमरन, दान, सेवा कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा कर लें और अपनी जो पुण्य की गंडली बांध लें और उसका जो जाना है यहाँ से खर्चा है उसका, तो उसका वो जैसे कोई अमेरिका जाता है सारा, सबको ये लोभ है, सब अपने आप लगे हुए हैं। अब ब्लड डोनेट कैंप कल लगा, कितने भक्तों की लाइन लगी हुई थी अभी भी और ब्लड देने की गर्मी में। और शादियाँ जैसे होती हैं वो आपको पता ही है। बाकी और कुछ पूछना है तो बताइए। कैसी दिव्य शक्ति है यहाँ पर, आने से नशा बिल्कुल ही छूट जाता है। ये परमात्मा की दया से ही छूट सकता है। यहाँ पर लगभग जितने भी हैं सभी को नशा करता था, सभी कुरीतियाँ बुराइयाँ सभी में थी थोड़ी बहुत, तो मालिक की दया से सब फिर छूट जाते हैं भक्ति के प्रताप से। अगर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सतलोक आश्रम की तरफ से, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि पूर्ण परमात्मा को पहचानें और पूर्ण परमात्मा की ही भक्ति करें। देवी देवताओं की भक्ति के लिए गीता में मना किया गया है, बार बार लिखा गया, गीता में लिखा गया कि 3 प्रकार के मंत्रों से ही मोक्ष होगा। वो मंत्र ओम, तत् और सत 3 प्रकार के मंत्र हैं। उनको देने का अधिकारी को तत्वदर्शी संत होगा। आज वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर विराजमान हैं और उनके बताए मार्ग पर चलें और सारी बुराइयों को छोड़ें। नशा और दहेज मुक्त और जैसे ब्लड डोनेशन जैसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज लगवा रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी पूरे विश्व के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि सभी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनें। और आप सबका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं और परम पिता परमेश्वर के इस प्रकट दिवस पर जो भी लोग आए हैं उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जो नेता लोग जो आए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे मीडिया को मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया परमात्मा के इस प्रचार को फैलाने का। इनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसे ही हर बार आते रहें और परमात्मा के इस प्रचार को पूरे विश्व में फैलाएं और सच्चाई को बताएं कि सच्चाई ये है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूरा ज्ञान शास्त्रों से बता रहे हैं, ना कि कहीं लोग गाथा सुना के सभी को राजी कर रहे हैं। ये पूर्ण संत की पहचान होती है, सच्चाई। संजीव जी, 3 दिन से महासमागम का आज भोग डला है, संत गिरिदास जी वाणी का कबीर प्रकट उत्सव भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जो यहाँ पर 3 दिवसीय समागम चल रहा है उसमें जो संत गिरिदास जी महाराज जी की वाणी का प्रथम दिन प्रकाश हुआ था, आज उसका भोग हुआ है। आज इसका जो हमारा समागम है इसका अंतिम दिन है। कल जैसे आपने दिखाया ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था और दहेज रहित शादियाँ की गई थी। जो हमारे 3 दिवसीय समागम था एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ है। बहुत ही शांतिमय तरीके से सभी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी का भी जो सत्संग है उसको श्रवण कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। राजौंद जिला कैथल से
यहाँ पे कबीर परमेश्वर का प्रकाट्य दिवस चल रहा है। यहाँ पर विशाल भंडारा समागम, विशाल सत्संग है, रक्तदान शिविर है और यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से सेवादार भक्त आए हुए हैं, भंडारे ले रहे हैं। कबीर परमेश्वर का प्रकाट्य दिवस है। यहाँ पर हमारी सेवा लगाई गई है। इस सेवा से हमारे पुण्य कर्म बनते हैं, पाप कर्म कटते हैं और परमात्मा के सतलोक जाने का रास्ता हो जो साफ होता है। भक्ति कर्म करते हैं हम। परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे वे करो, मतलब इससे हमारे सतलोक जाने का रास्ता साफ होता है। कोई बुराई नहीं करते, चोरी जारी इन सबसे हमारे बहुत दूर है। कब से जुड़े हो बाबा जी के साथ? हम 10-12 साल से हम जुड़े हैं। 2012 हमने नाम दीक्षा ली थी कबीर परमेश्वर से। ठीक है। तो साहब भगत जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट गाँव खेड़ी सागर से हूँ भगत जी। मैं सन 2014 मालिक से जुड़ा हूँ भगत जी। और हमारे गुरु जी ने हमारे को अच्छा ज्ञान बताया है, शास्त्रों के अनुसार बताया है जी, और गीता वेद पुराण के अनुसार सारा ज्ञान बताया है जी हमारे को। हम इससे बिल्कुल परिचित हो चुके हैं भगत जी। और यहाँ पे हम हमारा 3 दिवसीय भंडारा चला हुआ है, समागम चला हुआ है भगत जी। यहाँ पे अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से भगत जी आए हुए हैं, अभी जगत से भी आए हैं। यहाँ पे देवद्रुप मुक्त शादियाँ भी हुई हैं भगत जी बहुत सी। और यहाँ पे दान शिविर भी लगा हुआ भगत जी। और यहाँ पे भंडारा चला हुआ है भगत जी।